अलाउ नहीं करेंगे, बिल्कुल इसके ऊपर कोई चर्चा विधानसभा में नहीं होने देंगे। एक रत्ती पर पॉइंट भी हाउस में नहीं चलने देंगे। दोनों दल आर्टिफिशियल फेयर क्रिएट करके वोट बैंक की तुच्छ राजनीति कर, आज सिद्ध हो गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का हाथ भू माफिया लुटेरा गैंग के साथ। ये एक मजाक है जो भाजपा ने किया है, मुसलमानों के साथ हमदर्दी दिखा रहा है, हिंदुओं को खुश कर रहा है। वो पार्टी, वो जमात जो खुल्लम खुल्ला मुसलमानों की इस देश के अंदर दुश्मन है, ये अरे आप सुन लीजिए ना, खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, पूरी दुनिया जानती है। और वही मोदी अपने मुंह से कह रहा है, रात के अंधेरे में उसको बिल लाना पड़ता है मुसलमानों की हमदर्दी दिखाए, मैं मुसलमानों के लिए बेहतर कर रहा हूं। मुमकिन है क्या? अरे झूठ है, मजाक है, यहाँ पे भी मजाक हो रहा है। आपने लोगों वोट के लिए, राजनीति अमेंडमेंट के लिए, देखिए ऐसा है कि ये हमारी संपत्ति है, हम अपनी संपत्ति पे किसी का खिलवाड़ नहीं देखना चाहेंगे। वो होगा। अरे सुन तो लीजिए, ये मियां बीवी की एक बात है, उसी तर्ज पे ये होती है, ये हमारी संपत्ति है। अभी आप देखेंगे धर्मों के अपने अपने संतान है, वहां पर उन लोगों को अपने तर्ज पे चलाना है। वही मुसलमानों का वक़्फ़ है, उसमें किसी की दखलंदाजी नहीं चाहिए। अरे धर्म गुरु देख लेंगे, धर्म के लोग देखेंगे। इसके अलावा भी तो सरकार के पास काम है। बिजली उन्होंने भेज दी, अडानी अंबानी को सारे दे दिए। अरे ये क्यों गोद लेना चाहते, मुझे बताओ। इसके अलावा सरकार को काम नहीं करना है, रोजगार नहीं देना है, रोजगार नहीं देना, करप्शन पे बात नहीं करनी, उसके लिए कब बात करेंगे? वो तो 2 करोड़ की बात की थी मोदी जी ने 10 साल पहले, उसके लिए कभी दिन के उजाले में भी मौका नहीं मिला। और मुसलमानों की हमदर्दी के लिए रात के अंधेरे में बिल लेकर आएंगे? नहीं। देखिए ये साफ बात है। बताइए अब होगा क्या? यहाँ तो फिलहाल बीजेपी की सरकार भी नहीं रहनी है फिलहाल, ये इसीलिए आने वाला कल किसने देखा। कोई नहीं है, उनको ग्राउंड ही नहीं पता है। बड़ा स्पष्ट हो चुका है पार्लियामेंट के अंदर, किसी भी शरीफ गरीब मुसलमान को डरने का कोई भी हक नहीं है, उसको डरने की जरूरत ही नहीं है। किसी पे भी गिरबान पे हाथ नहीं डाला जाएगा। हाँ, चोर जरा बच के रहे, जिन्होंने वक्फ एक्ट का दुरुपयोग किया है, जिन्होंने करोड़ों रुपए की अपनी संपत्तियां बनाई है, जिन्होंने वक्फ की वो जमीन जो किसी गरीब मजलूम विडो मुसलमान को मिलनी चाहिए थी, वो इनके कब्जे में है, वो अब जरा बच के रहे। ये कानून अपनी कार्रवाई करेगा। जिस तरीके से आज भी खून बह रहा है, चाहे कुटवा हो, रजौरी हो, यही बदलता कश्मीर है। इनसे पूछिए क्या कश्मीरी पंडित वापस आए? आप क्यों नहीं पूछते इनसे, आप कितना झूठ बोलते हैं। इनसे पूछिए 15 लाख काला धन, इनसे पूछिए महंगाई कहां, इनसे पूछिए कर क्या रहे हैं। आज भी इस देश में जो हमने सुना 80 करोड़ लोग 5 किलो चावल हासिल करने के लिए लाइन में कतार में रहते हैं। इसे ये कहते हैं हमारी अर्थव्यवस्था ठीक है। इसलिए हम इनसे पूछना चाहेंगे और हम संघर्ष करेंगे कि ये जो वक्फ तरामीम हुए हैं ये वापस लिए जाए। हमें दुख है कि जैसा ये कानून बना वो कानून मुनासिब कानून नहीं है। इसे मुल्क के वहदत को और सेकुलर ढांचे को आंच आने का एहतिमाल है जो ठीक नहीं है। हर मुहिब वतन के लिए जरूरी है कि वो जहां अपने कम्युनिटीज के मफादात का ताल्लुक है उनकी तरफदारी करे। वहां ये भी जरूरी है कि हमारा जो मुश्तरका सांचा ढांचा है, तहजीब है, तमद्दुन है, सियासत है, कानून है, आईन है, उसकी हिफाजत कर ले। हमने एक साथ रहना है। आज असेंबली में एडजर्नमेंट मोशन पेश हुई, स्पीकर साहब का ऐलान आपने सुना, लेकिन तब भी मेरी राय ये है, मैं हर पक्ष के लोगों से यही अपील कर लूंगा, ये मुद्दा हम सब के लिए जरूरी है, बहस होनी चाहिए, एडजर्न हो या हाउस या ना हो, लेकिन और भी ऑप्शंस हैं कई मुद्दों पर बहस करने के लिए। ये मुद्दा एक अहम मुद्दा है पूरे मुल्क के लिए और इस वजह से इस असेंबली में भी इस पर तबादुले ख्याल हो, बहस हो, उस पर कानून को, आईन को कोई आंच नहीं आएगी। ये मेरी हम चाहते हैं कि चाहे हमारी ज़ियारतें हो, मस्जिदें हो, कब्रिस्तान हो, उस पर गवर्नमेंट ऐसी बिल ला के उसको रियल एस्टेट का मुद्दा ना बनाए, ज़मीन का मुद्दा, बिजनेस का मुद्दा ना बनाए। ये हमारे बुजुर्गों की विरासत का मसला है, ये एक मजहबी मामला है, ये कब्रें, ये ज़मीन, ये हमारे अकीदे से जुड़ी है, तो इसको सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बनाना बहुत गलत होगा। मोडस ऑपरेंडी हैज चेंज्ड। कश्मीर में तो चलो ऊपर वाले का वो है कि कमी आई है, लेकिन जम्मू उन्होंने सूबा क्यों चुना हमारे पड़ोसी मुल्क ने, इसके लिए तो मुझे लगता है ही इज द राइट पर्सन। होम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, दे आर द राइट पर्सन। ये सवाल उनको जरूर पूछना चाहिए। धन्यवाद।